हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माफ करना देरी के लिए भैया, थोड़ा लेट हो गया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाई कैसे हैं आप सब लोग? कैमरा? क्या कैमरा? गुड मॉर्निंग। भाई लोगों, सबसे पहले तो बहुत 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 ज्यादा सॉरी। कल कल क्लास का बोल के क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया, है ना? क्योंकि देखो सच बात तो यही है कि क्या है ना। हाँ बेटा, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं कल दिन में कहीं बाहर गया था, मतलब कोई फंक्शन था। फंक्शन से आया, थक गया था। मैं सोचा 10 मिनट लेट जाता हूँ, फिर क्लास लेने चल जाऊंगा। 10 मिनट लेटा, फिर मुझे नींद आ गई, सो गया। मैं सो के उठा, 5:30 पौने 6 हो गई थी। मैंने कहा अब तो बहुत लेट हो गया है, तो क्लास लेने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। थोड़ा वो दिक्कत हो गई, तो भैया उसके लिए माफी, सॉरी, गलती हो गई, है ना? ठीक है। और आज हम जो अपना होमवर्क दे रखा है वो डिस्कस करेंगे। बोर्ड कट रहा है बेटा, भी करता हूँ उसको मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। लो, ठीक है। अच्छा ठीक है। उम्मीद है सबको बोर्ड अब नजर आ रहा होगा पूरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। लास्ट क्लास अपना करंट का थोड़ा क्वेश्चन करना बाकी है और थोड़ा होमवर्क बाकी है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ है ना? और डिस्कस करते हैं इसको। दिया गया है कि दिए गए परिपथ में विभव मापी तार की लंबाई 10 मीटर। भैया इस तार की लंबाई कितना 10 मीटर कहा गया है? प्रतिरोध कितना 5 ओम है। 0.4 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई ए एम का मान कितना होगा, ऐसा हमसे वो पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं, जाओ। कहता है क्या? हमसे कह रहा है कि ये ए एम लंबाई कितना होगा जिसमें 0.4 वोल्ट को आप लोग बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। 0.4 वोल्ट को बैलेंस किया जा रहा है। हम जानते सर ई बराबर कितना हमने पढ़ा है, एक्स इंटू एल पढ़ा है। ई का मान कितना, पॉइंट का 4 है। एक्स मुझे नहीं पता, लंबाई हमें कितना रखा है, लंबाई बोला गया हमारे पास ए एम, वो हमसे पूछ रहा है। ए एम हमसे पूछ रहा है, तो ए एम निकालने के लिए भैया क्या 0.4 बटा एक्स करना पड़ेगा। पर सर एक्स तो पता ही नहीं है, तो पहले एक्स निकालेंगे। एक्स तो पता ही नहीं है, तो पहले एक्स निकालेंगे। भाई देख लो सर, 45 ओम तो इसका है, और इस तार का प्रतिरोध कितना, 5 ओम है। तो टोटल आर इक्वलेंट कितना मेरे पास आएगा, 45 प्लस का 5 कितना होगा, 50। हाँ जी सर, तो आने वाला करंट कितना मेरे पास होगा, ई बटा आर। ई बटा आर इक्वलेंट। ये कितना मेरे पास हो गया, 5। ये कितना हो गया, 15। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/10 और दो कितना, पॉइंट का 1, ठीक है। 0.1 मेरे पास करंट आ गया। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किस पे, पूरे तार पे। तो पूरे तार पर आने वाला विभवांतर आई इंटू तार का प्रतिरोध। बहुत बढ़िया। तो करंट कितना, पॉइंट का 1, तार का प्रतिरोध कितना, 5 है। भैया कितना हो गया, 0.5 हो गया। हमें चाहिए एक्स। एक्स होता है वी ए बी बटे एल। हाँ सर, तो 0.5। तार की लंबाई कितना, 10 मीटर है, मतलब 0.05 आपके एक्स का वैल्यू आ गया। उसको उठा के आप यहां पे ले आओगे, यहां ले आएंगे, तो देख लो ए एम का वैल्यू पॉइंट का 4 बटे में 0.005। पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट हो भैया, ऊपर आएगा 4 0 0 0, नीचे आएगा 5 सिंगल 0, काटो, 5 8 40 80। 80 सेंटीमीटर है ना, 80 सेंटीमीटर कितना मीटर में,
भाई आया तो ये सेंटीमीटर में, मीटर में आया। उड़ी बाबा ईना चोलवे भाइयों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये का हो रहा है? क्या हम लोग सही किए हैं का? 0.05 ही तो है। हाँ वही लिखा है। ओ सॉरी, हाँ मैं तो सोच रहा गड़बड़ क्यों रखी यार, सॉरी। 0.05 था भैया, तो 40/5 होगा और ये 8 आएगा, 8 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट होमवर्क ये रहा है। नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। नीट 2016 का क्वेश्चन है, किसी विभव मापी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके सिरों के बीच में कोई नियत विभवांतर बनाए रखा गया है। दो सेलों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए फिर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में संयोजित किया जाता है। इन दोनों प्रकरणों में शून्य विक्षेप तार के धनात्मक सिरे से 50 और 10 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है। तो सेलों का ईएमएफ का अनुपात हमारे पास क्या होगा? बताया हुआ है कि एक बार तो आपने दोनों सेल को समान क्रम में जोड़ते हुए बैलेंस करवाया है और उस केस में बैलेंसिंग मिला है 50 सेंटीमीटर पर। दूसरे केस में आपने उनको एक दूसरे का विरोध करते हुए जोड़ा है, ये हो गया x, और जो लंबाई बैलेंस करे वो कितना 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 चल जाएगा। हाँ जी सर। भाई अब क्या करना है? अब करना यह है कि अब करना है उनका भाग, x x कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, करो। 5 इंटू ये कितना 5e1, 5e2 इक्वल में e1 प्लस में e2। ठीक है, इसको ले आता हूं इस तरफ, इसको ले आता हूं इस तरफ, कितना पास होगा 4e1 6e2। यहां से e1 बटा e2 का वैल्यू कितना होगा 6/4, थोड़ा काटेंगे इसको तो 3/2 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर जी बड़ा दुख हो रहा है, आज क्लास छोड़कर बारात में जाना पड़ेगा। अरे भाई चलो, ये क्लियर सबको? अच्छा ये बताना, अपने एएसपी सर की क्लास कितने बजे होती है? एएसपी सर की क्लास कितने बजे होती है? कोई बताएगा मेरे को? एएसपी सर की क्लास कितने बजे होती है? बेटा देख तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही कि बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि रिवीजन बेटा खुद से करो, ज्यादा बढ़िया वो होता है। 12:30 दिन में? आय हाय, अरे यार तो समस्या हो जाएगी यार। क्योंकि समस्या ये है कि अभी इस वीक के अल्टरनेट डेज में, मतलब अपना ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन दोनों में क्या ना सुबह सुबह मेरी एक क्लास अटक रही है, एक क्लास आ रही है, और उसके चलते सुबह क्लास होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं सोचा था कि अपन दिन में 12 बजे क्लास कर लेते हैं। बड़ा पंगा हो जाएगा तो यार फिर। बेटा वन शॉट नहीं, माइंड मैप करा दूंगा मैं, वन शॉट नहीं होगा। करते हैं कुछ जुगाड़, वरना फिर रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट अपने लिए आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके होमवर्क का एक और क्वेश्चन था, देखो भी आ जाओ। कहा गया है कि विभव मापी के तार की 125 सेंटीमीटर लंबाई पर डेनियल सेल, हाँ बेटा सुबह जल्दी करेंगे, ये कर सकते हो तो, और ऑप्शन है भी नहीं अपने पास। विभव मापी के तार की 125 सेंटीमीटर लंबाई पर डेनियल डेनियल सेल संतुलित हो जाता है। ठीक है, डेनियल सेल संतुलित हो जाता है। अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा लघुपतित किया जाता है।
ध्यान से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तार की 125 सेंटीमीटर की लंबाई पे एक सेल का संतुलन किया गया है। बाद में है ना, बाद में अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध के द्वारा लघुपतित किया जाता है। सेल को 2 ओम के प्रतिरोध के द्वारा लघुपतित किया जाता है। मतलब कि पहले आप जिस सेल को बैलेंस कर रहे थे, है ना, उस तार पर, है ना, जिस तार पे आप इसको बैलेंस कर रहे थे, ये आपका सेल था। अब आपने इसको कर दिया लघुपतित, मतलब इसके साथ में एक प्रतिरोध लगा दिया, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, ये करने के बाद इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है कितना, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो बोला गया कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बात हमने लास्ट क्लास हमको समझाया था कि सर फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ बैलेंस होता है ना। सेकंड केस में आपका टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस होता है। वो कब, जब आप बाहर से एक प्रतिरोध लगाते हो, एक्सटर्नल कितना, 2। तो ऐसे केस में स्मॉल आर का वैल्यू कितना था सर, L1 माइनस L2 बटा में L2 इंटू कैपिटल आर था। हाँ सर याद है, तो रख दो भाई यहाँ पे 125 माइनस का 100 बटे में 100, प्रतिरोध भाई कितना, 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे, 25 इंटू 2 बटा में कितना, 100 आएगा भाई, कितना मेरे पास, ये 0.5 निकल के आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। ना बेटा कल क्लास नहीं हो पाई थी, वो भी मेरी गलती थी यार, कल लेना चाहिए कल क्लास। ये देखो आपका अच्छा सवाल है, पढ़ेंगे। वही सवाल है सर, हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, है ना। वही है कि पहले आप एक सेल को बैलेंस करते हो, कब, जब उसके साथ में कितना, अनंत प्रतिरोध हो। सर जब प्रतिरोध अनंत होता है तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। हाँ सर, तो जो बैलेंसिंग मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ के हिसाब से मिल रहा है, जब सर्किट में कोई छोटा प्रतिरोध होगा तो सर्किट में करंट आएगा तो अब जो बैलेंसिंग मिलेगा वो मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज के हिसाब से। समझे क्या कि हमें शुरुआत में क्या है, जब अनंत प्रतिरोध रहा होगा तो करंट जीरो रहा होगा तो भाई जब करंट पास नहीं होता है सेल से तो हमें क्या मिलता है, आपका ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ को बैलेंस करते हो, जब बाद में उसमें से करंट फ्लो होता है तो आप टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करते हो। सब बात तो करेक्ट है। तो कुछ तरह पढ़ते हैं कि कुल लंबाई तो 4 मीटर है, इसके सिरों से जुड़ी मुख्य बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना, 2 वोल्ट है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। दिए गए सेल के सिरों पर जोड़े गए प्रतिरोधक आर का प्रतिरोध हमने पहले इतना रखा, फिर इतना रखने पर विभव मापी की संतुलन लंबाई क्रमशः 3 और 2.85 है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालो भाई, डायरेक्ट वही फॉर्मूला बेस। सर L1 माइनस L2 बटे में L2 इंटू कैपिटल आर। L1 भाई कितना है सर, L1 है मेरे पास 3 मीटर, माइनस का 2.85 डिवाइड में 2.85 इंटू प्रतिशत पे कितना, 9.5। आ जाओ भैया, घटाया जाए कितना पैसा का, ये 0.15 तो ये आएगा, 2.85 ये हो गया इंटू 9.5 ये हो गया। तो इसके 2 पॉइंट से इसके 2 पॉइंट काट लें। अब जरा भाग दिया जाए, कितना भाग जाएगा ये, 3927 तीन बार में, 15 327, हाँ 3 बार में। तो ये कटेगा मेरे पास कितना, 30 बार में ये कटेगा, है ना, 30 बार में ये कटेगा। 15 से ना, 5 ने वो 15 से इसको कटोगे कितना, 2 बार में कितना, 1/2 बढ़ो भाई कितना, 0.5 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए 0.5 आपका आंसर होगा। कितने लोगों ने सारा होमवर्क अपना कर लिया था, कितने लोगों ने सारा होमवर्क खुद से कर लिया था, कितने लोगों ने सारा होमवर्क खुद से कर लिया था, बोलो हाँ है ना। देवताओं कुछ बोल दो यार। कोई डाउट वाउट तो नहीं रहा इस टॉपिक पर कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं या कुछ दिक्कत हमें आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या लगाओ, किसी टॉपिक को डिफिकल्ट लग रहा है या क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है अपने पास।
एक नहीं हुआ, ठीक है। यार बच्चों पता है मेरे को तो आज मेरे को ना मतलब 2 दिन से बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है मेरे को कि मतलब मैं कितना कुछ करना चाह रहा हूँ पर हो कुछ नहीं पाया फिलहाल मेरे से। मतलब थोड़ा गुस्सा सा आ रहा है अपने ऊपर। हाँ बेटा शिवा बताओ क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैंने क्या क्या चीज सोची थी, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब गुस्सा रहा अपने आप में। बेटा भूल नहीं रहे हो, बस वो लगता है अपने को। आप भूले कुछ नहीं हो, सब आपको याद सब कुछ है, बस वो अभी लगता है कि यार हम चीजें भूल जा रहे हैं या कुछ याद नहीं आ रहा है, वो लगता है अपने को ऐसा। अपने करंट में लेक्चर थे कितने यार, करंट में 10 लेक्चर थे, एक्स्ट्रा लग गए हैं। डेट क्या है आज, 12 दिसंबर है ना, 12 दिसंबर। ओ यार, नहीं 1 दिसंबर ना आज तो, 1 दिसंबर है, ठीक है 1 दिसंबर है। तो एक के हिसाब से अगर सोचें, ये रहा 1 दिसंबर। एक के हिसाब से अगर सोचूं तो यहाँ पे हम लोग 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का डिले आ चुका है वापस यार। हाँ यार। अरे बेटा मुझे उनसे काम नहीं करना, प्रॉब्लम है कि मुझे मुझे उनके हिसाब से काम नहीं करना है। सिर्फ सिलेबस पूरा करना मेरा काम थोड़ी था यार। दिसंबर में रीऑप्टिक्स हो जाएगा क्या, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बाकी कोशिश पूरी रहेगी। क्योंकि हमारा जो प्लानर है ना, प्लानर के हिसाब से तो मेन डेट तो वही थी कि भाई अपने जो ऑप्टिक्स है वो अपना खत्म हो जाता दिसंबर में, मतलब जो रे ऑप्टिक्स का अपना प्लान था वो 23 दिसंबर को पूरा हो जाता। बट फिलहाल थोड़ा ये लंबा खींचने वाला है यार। गुस्सा सर अपने ऊपर यार तो। मतलब थोड़ा गुस्सा सर अपने ऊपर क्या कि बहुत कुछ करने सोचा था मैंने, कुछ हो नहीं पा रहा है। बेटा तुम मुझे समझ आता, तुम लोग हर चीज ऐसे क्यों करते हो बेटा, रिवीजन खुद से करनी चीज होती है। रिवीजन को रिवीजन इसलिए कहते हैं ताकि बच्चा खुद से उस पर बैठ के प्रैक्टिस करे, खुद उसको रिवाइज करे। मुझे यही समझ आता तो कि तुम लोग करते हैं क्या, तुम लोग घर बैठ के। बेटा रिवीजन एक ऐसी चीज है जो खुद से करना होता है, उसके लिए हम किसी और का वेट वेट क्यों करते हैं कि कोई कोचिंग नया बैच स्टार्ट करेगा, यूट्यूब पे कोई फ्री सीरीज आएगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अरे बेटा कोशिश तो करता हूँ कि क्लास मिस ना हो, पर कुछ ना कुछ काम अटक ही जाता है। वरना आप खुद से सोचो, अभी इस सेशन में जितनी भी क्लास मिस हुई है वो कहीं ना कहीं मैंने संडे को रिकवर करी है। मान लो अगर वीक में एक छुट्टी हो जाती है तो संडे को क्लास लेके अपन उसको कवर कर देते थे। अगर मेरी संडे को, अगर मेरा वीक में कोई एक क्लास मेरी ऑफ हो रहा है तो संडे को वो कहीं ना कहीं मेरे पास क्लास के थ्रू कवर हो जा रही थी। प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि छुट्टियां भी मैंने को बहुत ज्यादा नहीं करी है, वो जो बहुत अर्जेंट काम रहा तो ही मैंने छुट्टी करी। पता नहीं क्या ही हो रहा है इस बार यार। ना बेटा प्रायोरिटी शिफ्ट नहीं हुई है, प्रायोरिटी बेटा आज भी आप लोगों, प्रॉब्लम ये टाइम नहीं बैठ पा रहा है, समस्या वो है, टाइम नहीं बैठ पा रहा है। प्रायोरिटी बेटा आज भी आप लोगों, मतलब ये है कि यार बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो शायद मुझे जॉब छोड़नी पड़े, वो वाली भी जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई यार आप लोगों को नुकसान नहीं कर सकता मैं। हो तो जाएगा सही ना यार, होने को कुछ दिक्कत नहीं, हो तो जाएगा सही। मतलब यार पता है, मतलब बुरा ये लगता है कि यार मतलब इतना सब कुछ मैं सोच के बैठा था इस बार कि मैं ऐसा करूंगा वो करूंगा। बस वही है कि यार थोड़ा गुस्सा सा आता है अपने ऊपर कि यार सारा जीवन में एक काम तो ठीक से कर ले, सारे काम बिगाड़ेंगे लाइफ में, एक काम ठीक से कर। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, हमने कल ये पाठ पढ़ा था, संधायत्र का आवेशन वाला पाठ पढ़ा था। हमने इसमें आपको बताया था है ना,
हमने इसमें क्या देखा था, कल पढ़ा था कि जब स्विच ऑन करते हैं तो t बराबर 0 पे, है ना, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद हमने देखा था कि जो संधारित्र है वो आपका पूर्ण रूप से खाली है, अनावेशित है, अनचार्ज है। अनचार्ज अवस्था में क्या, उसको चार्ज चाहिए होता है। तो जो संधारित्र होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, की तरह काम करता है। मतलब कि करंट आपका आराम से फ्लो करता है, करंट आपका आराम से फ्लो करता है। जब शॉर्ट सर्किट है मतलब कि करंट आपका बहुत बढ़िया फ्लो करता है, तो सर्किट में करंट सबसे ज्यादा होता है, ई बटा आर। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है, सबसे ज्यादा विभवांतर इसको मिलता है, प्रतिरोध को। और कितना, बैटरी के ईएमएफ के समान मिलता है। शुरुआत में खाली था, इसके पास चार्ज नहीं होता है, तो इसके पास विभव भी नहीं होता है। हाँ सर, ये बात हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। ठीक है, यहां देखते हैं ना बेटा, अब करेंगे, अब बहुत हो गया, अब सलाह बोले जान निकले कुछ भी निकले, अब करूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन ना लो तुम लोग, भले खुद के लग जाए पर करेंगे भी यार। टी बराबर अनंत मेरे पास क्या होता है, ये आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओपन सर्किट मतलब बताया था कि एक अनंत प्रतिरोध का परिपथ बन जाता है, तो जिसकी वजह से सर्किट में करंट कितना, जीरो फ्लो होता है, और प्रतिरोध पे किसी प्रकार का विभवांतर नहीं आता है, प्रतिरोध पे किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं आता है। ठीक सर, अनंत समय हो चुका है, अब आपका संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका है, उस पर आने वाला आवेश सर्वाधिक हो चुका है, जो कितना है पास, सी इंटू ई बन जाता है, Q इक्वल टू सीवी के हिसाब से। ठीक है, और इस अवस्था में आपका संधारित्र में जो आपका विभवांतर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, दैट इज ई, बैटरी के ईएमएफ के समान होता है। ठीक है, चल जाएगा, हाँ सर चल जाएगा। और एक जनरल पॉइंट की बात हमने किया था कि किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर जब आपका संधारित्र पे कुछ आवेश आ रहा होता है, सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उस अवस्था में हमने ड्राइव किया था सर क्यू की समीकरण, किसी टाइम टी पर उस पे आने वाला आवेश, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इसमें क्यू नॉट क्या होता है, वही आपका अधिकतम आवेश, जो कितना, सी इंटू ई लिखा गया था। आरसी, आरसी को कहते हैं टाउ, तो बोले मेरे पास क्या, टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक, समय नियतांक इसको कहा गया था। हाँ सर, तो लास्ट क्लास में सारी बातें अपना देख ली थी ना। बेटा कोशिश बेटा मेरी वही है ना, और करेंगे बेटा 31 तक ही इसको करेंगे, चाहे अब जो हो जाए, चाहे अब संडे को एक्स्ट्रा क्लास व्लास सब लेनी पड़े, करेंगे अब। चलो भाई, टाइम कांस्टेंट अपने पास क्या है, टाउ होता है ना। अब जरा इस समीकरण के बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कोई ना बेटा, जितना लेट हुआ वो हो चुका, अब इससे ज्यादा लेट नहीं करूंगा अब इसको, चाहे जो हो जाए। अब यार या पार की कहानी अभी है। सर क्यू हमने कितना पढ़ा है, क्यू नॉट 1 - e⁻⁻⁻ माइनस का टी बटा टो लिखा है। ठीक सर, सर टो, सर इसको हमने कहा समय नियतांक। अब हालांकि ऐसे कोई खतरनाक चीज है नहीं, पर इसको बस एक अलग नाम दे दिया है, एक अलग परिभाषा दे दिया है। सर इसका वैल्यू कितना होता है, आरसी हमने लिखवाया है। अब इसका मतलब क्या है कि वह समय जिसमें कैपेसिटर पर आवेश, पर आवेश 63% बढ़ जाता है, 63% बढ़ जाता है। क्या ये पॉइंट अपने को याद रहेगा क्या ना, दिन में 2 क्लास नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं करना है कि चीजें बिल्कुल और फिर आप पढ़ ही नहीं पाओ, ऐसा भी नहीं करना है। चीजें इस तरह से रखना है कि हम चीजें करेंगे भी सही, अच्छे से भी करें, आपका फायदा भी हो, और हम लोग पीछे भी ना हो, है ना। वो आप मेरे पर छोड़ दो, अब ये काम मेरा है। ठीक है, चलेगा
कि मेरे पास ये वो टाइम होता है जिसमें आपका जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो आपका 63% बढ़ जाता है। मतलब समझना, समझो ये जो ई है, अगर मैं उसमें टी का मान कितना टाउ रख दूं तो वहां देखना सर ई की पावर टी बटा टाउ माइनस का 1 बचेगा। सर ये नंबर मेरे पास कितना 0.37 के बराबर आता है। तो वहां पे 1 माइनस है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 भाई कितना 0.63 आएगा। मतलब आपका जो आवेश शुरुआत में जीरो था वो जीरो से बढ़कर 0.63 क्यू नॉट तक पहुंच जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि समय नियतांक का मतलब क्या है, आपका जो आवेश है वो 63% बढ़ जाता है। क्या होता है 63% वो बढ़ जाता है। क्या ये पॉइंट हम सभी को एकदम क्लियर होगा? क्या हमें इस तरह की कहानी में कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा होना चाहिए क्या? जल्दी बताएंगे फटाफट से। डन है, ठीक सर। सर बात करें सर ग्राफ की, बात करते हैं ग्राफ की। सर यहाँ पे क्या है, अच्छे खासे ग्राफ आपसे पूछ लेता है। अगर चीजें आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ग्राफ बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आवेश क्यू समय टी के साथ, जरा सोचते हैं, आराम सोचना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद करें सर टी बराबर 0 पे संधारित्र पे कोई आवेश नहीं था, टी बराबर 0 पर संधारित्र में कोई भी आवेश नहीं था, जीरो था। कितना था? जीरो था, है ना। तो टी बराबर, कहां चला गया भैया, ओए हीरा। तो t बराबर 0 पर संधारित्र में आवेश कितना सर? 0 बताया जा रहा है। सर कहां बताया आपने, झूठ क्यों बोल रहे? देख ले, लिखवा रखा है t बराबर 0 पे आवेश कितना? 0 है। हाँ सर। और t बराबर अनंत पे अधिकतम पहुंच गया, मतलब आपका आवेश बढ़ेगा। सिस्टम में आपका आवेश बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अच्छा सर, आवेश बढ़ा रहा हूं। अच्छा, तो शुरुआत करेंगे 0 से और आपका आवेश बढ़ते 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 एक दिन क्या है, मैक्सिमम हो जाता है। इस तरह से ये आपका Q मैक्सिम जिसको हम लोग कहते हैं कितना, C इंटू ई के समान। सर ग्राफ ऐसा ही क्यों आया? अगर ग्राफ का बेसिक आइडिया दूं, सर क्या ये E की पावर है, E की पावर, वो भी सर कैसा, माइनस। E की पावर माइनस मतलब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। पढ़ा ना यहाँ पे हिंट, हिंट जिसको याद नहीं हो, E की पावर माइनस एक्स भैया ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ऐसा हमने उसके आगे लगा दिया माइनस, तो पूरा ग्राफ आपका उल्टा भैया, ये लो। ठीक है, हमने उसमें एक जोड़ दिया है, एक जोड़ दोगे तो पूरा ग्राफ आपका एक से ऊपर शिफ्ट होगा, तो यही ग्राफ आपका यहां से गुजरेगा, ये बनेगा। और यही पार्ट मैंने बना रखा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका हिंट है। ठीक है, ऐसे ग्राफ इसका बना हुआ है सर। ठीक है, बात मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा से तो क्यू का ग्राफ है, ये तो क्यू का ग्राफ है। अगर मैं तुमसे कहूं कि वीसी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, ये Q वर्सेस T का ग्राफ था, आवेश का समय के साथ ग्राफ। मैं कौन सा VC, संधारित्र पे आने वाला आवेश। अरे गधेड़ू, ये भी सेम बनेगा सर। कैसे? कैसे देखो, संधारित्र पे आने वाला आवेश सर, क्या VC का मतलब होता है Q बटा C। हाँ सर, तो मतलब क्या है कि जो VC है वो समानुपाती है Q के। तो जैसा ग्राफ Q का वैसा ग्राफ VC का, जैसा ग्राफ Q का वैसा ग्राफ किसका, VC का। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाएंगे और मेरे पास क्या है, सेम टू सेम बनेगा। देखो इस तरह से सेम टू सेम, कोई लोड नहीं है, अधिकतम ग्राफ अपना पहुंचेगा। शुरुआत में कितना आवेश? 0 था, मतलब कितना विभव था? 0 था। बाद में कितना, EMF E के समान हो गया, सेम टू सेम। अच्छा मानो मानो मानो, पर चेंज करता हूं। सर मुझे ग्राफ चाहिए, है ना, मुझे ग्राफ चाहिए, अगले पेज जाता हूं उसके यार। मुझे ग्राफ चाहिए अब आपका I वर्सेस टी, समझो धारा का ग्राफ चाहिए समय के साथ। ओ हो, सर भाई बात करते हैं। सर क्यू का समीकरण मेरे पास ये था। हाँ सर, सर धारा तो है ही नहीं भाई, धारा पता होता ना, धारा का बेसिक फॉर्मूला होता है डी क्यू बटा डी टी होता है। बोलो हाँ कि ना, धारा का बेसिक फॉर्मूला होता है डी क्यू बटा डी टी। बट अभी कुछ कह नहीं सकता, प्लान तो मेरा आज का ही था, पर देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है ना, देखो आई बराबर कितना, डी क्यू बाई डी टी करते हैं। ठीक है हम कहते हैं क्यू नोट निकालेंगे बाहर, चलेगा। एक का अवकलन कितना, 0 होगा। ई की पावर का ई की पावर ही होता है, जी हाँ। फिर चेन रूल से इसको करोगे तो माइनस का 1/2 बाहर आएगा और टी की पावर 1 का अवकलन 1 बनेगा। भी देख लो, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
एक का अवकलन 0, नियतांक का डिफरेंशिएशन कितना 0 होता है, e की पावर का e की पावर, फिर चेन रूल से इसको करोगे तो t नियतांक है, तो ठीक है, t आपका वेरिएबल है, t आपका अंदर रहेगा, 1/τ बाहर निकलेगा, t की पावर 1 का अवकलन 1 हो गया, डन। ये माइनस माइनस प्लस i बराबर क्यू नॉट लिखवाया था c इंटू ई, वो रहा टाउ, सो टाउ कितना r इंटू सी, e की पावर माइनस t/τ यहां बचा हुआ है, c से c काट लिया, i बराबर e/r, बोले तो i नॉट है ना, ये बचा हुआ है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया i इक्वल टू आई नॉट, जो आपका अधिकतम है e की पावर माइनस t/τ से। ये तो एक्सपोनेंशियल क्या है, डिक्रीज है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ मेरे पास ये बनता है, देखो आराम से, कोई लोड नहीं है, आराम से करोगे, ये है i का ग्राफ समय t के साथ, देख लो यहां देख पाओगे तो i समानुपाती e की पावर माइनस t के, सर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ ये होता है, मतलब आपका शुरुआत में करंट सबसे ज्यादा होता है, फिर समय के साथ लगातार घटता चला जाता है, लगातार घटता चला जाता है। अच्छा सर ऐसा है क्या, इस तरह से यहाँ पर ग्राफ आएगा, ठीक है। सेम टू सेम तरह से अगर मैं आपसे एक ग्राफ और पूछ लूं कि सर वी आर का समय टी के साथ ग्राफ बताइए, वे जानते हैं सर वी आर का मतलब होता है आई इंटू आर, तो वी आर जो है वो करंट के समानुपाती होता है, तो जो जो ग्राफ मेरे पास करंट का है वही मेरे पास किसका, वी आर का आएगा, तो ये रहा वी आर समय टी से, बहुत बढ़िया, तो जो ग्राफ समय का क्या मतलब धरा का था वही मेरे पास वी आर का आएगा, शुरुआत में वी आर आपका सर्वाधिक होता है, दैट इज ई। देख लो एक बार, सब कुछ आपके सामने है, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो सब कुछ आपके सामने है, ये बातें कल पढ़ चुके थे, इनको खाली आज थोड़ा सा और समझाया गया है, इनके ग्राफ बताए गए हैं, सारी चीजें आपके सामने, कहीं कोई डाउट हो तो कृपया करके मेरे को बता दो, क्या समस्या है। बेटा रोहित सैनी, अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं, एक बार वहां पे लाइब्रेरी में अगर कोई कोई कैमरा लगा हुआ हो तो उसे चेक करवा लो, ठीक है। बट सर आपके जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो मेजर सवाल होते हैं भैया, वो यहीं से आते हैं, इन दो पॉइंट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मेजोरिटी क्वेश्चन बेटा आपके इसी से होते हैं, ठीक है। ये जो आपकी चीजें बेटा, ये मेजोरिटी आपके क्वेश्चन इन्हीं से हमारे पास आता है। भाई क्या हो रहा है तेरे को, आज कितने को होता रहे क्या आज, ठीक है। तो मेजर क्वेश्चन आपके इन दो पार्ट से आते हैं, ठीक है, बाकी फिर भी आ जाए तो किए जा सकते हैं। जैसे देखो शुरुआत करते हैं, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ना बेटा, डरो मत, मैं हूं। चेक करते हैं, जब एक संधारित्र की दो समांतर प्लेटों को पतले तार से जोड़ा जाता है तो 1.5 माइक्रोफेराड संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र का मूल्य अपने प्रारंभिक मान का 1/3 हो जाता है 6.6 सेकंड में। इस तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना होगा, सही, ये क्या बोला है, ये तो कुछ समझा ही नहीं, ये तो कुछ समझा ही नहीं, है ना। समझते हैं, आप सुनेंगे, सर वही बात कर रहा है कि एक संधारित्र है ना, हम रुक जाओ, रुकना उसको एक, रुक जाओ, ये अभी का नहीं है, ये आपका डिस्चार्ज का कैसे, रुक जाओ, ये डिस्चार्जिंग वाला कैसे, रुक जाओ भाई, सॉरी, अभी ये आपका डिस्चार्जिंग वाला कैसे, भी अपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी इसको भी, इधर गया, यही ना, हाँ यही है, यही पढ़ो पढ़ो, भूत, बेटा इतना बड़ा भूत सामने खड़ा है, और कौन सा भूत चाहिए तुम लोगों को। सुनो क्या कहता है, एक कैपेसिटर को 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से
20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। पाया गया कि कैपेसिटर के पार पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोसेकंड में 2 वोल्ट तक बढ़ जाता है, ऐसा ममसा कह रहा है। ठीक है, कैपेसिटर की क्षमता या बोले उसकी धारिता हमारे पास कितना होगा, ये सवाल है। कहते हैं भैया एक तो प्रतिरोध आर दे रखा है, एक बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, और आपका जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो इतना इतना मेरे पास चेंज हो जा रहा है, ऐसा वो हमसे कह रहा है ना। सर कैमरा है लेकिन बंद पड़ा है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। 6 चैप्टर के नोट्स वापस बनाने में, बेटा मत बना, प्रिंट आउट निकाल ले, या किसी दोस्त के ऑलरेडी बने हुए हों उनसे पीडीएफ मंगवा के उसके नोट प्रिंट आउट निकालो, बेस्ट हुई। अब टाइम खराब मत करो इतना। क्या देखते हैं सर, बोल रहा है कि कैपेसिटर पे आने वाला पोटेंशियल दे रखा है ना। कैपेसिटर पे आने वाला पोटेंशियल पे कितना सर, वी कैसे क्यू बटा सी लिखते हैं क्या, हाँ सर क्यू बटा सी लिखते हैं। और किसी टाइम पर आने वाला क्यू भी हमने पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है, तो क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटा टो लिखवा रखा है, बटे में कितना सी दे रखा है। सब बहुत सही, बहुत ही बढ़िया है ना, ये दे रखा है अपने को। बोलो मैं दे देता हूं, क्लियर है ना। हाँ सर बात तो ठीक लग रही है ना। बात कैसे सर, क्यू नोट कितना होता है सर, क्यू नोट तो हमारे पास होता है सी इंटू ई बटा में सी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बटा टो होता है। बहुत बढ़िया सर, सी से सी काट दूं, काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा है ना। अब सी का वैल्यू अपन से पूछा है, वीसी कितना सर, वीसी बोला कितना 2 वोल्ट, 2 वोल्ट वैल्यू हो चुका है अभी। ठीक है, ई क्या है, बैटरी का ईएमएफ सर, बैटरी का ईएमएफ कितना 20 वोल्ट कहा गया है, बहुत बढ़िया। 1 माइनस ई की पावर माइनस टाइम टी, टी कितना बोला 1 माइक्रो सेकेंड, फिलहाल इसको बाद में सोल्व करेंगे, टी बटा टो ऐसे रहने देते हैं, चलेगा। 2 से काटूंगा 10 बार में, 10 को लेके आऊंगा इस तरफ, तो पॉइंट का 1, तो पॉइंट का 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बटा टो होता है। 1 को ले जाएंगे उस तरफ, तो ई की पावर माइनस टी बटा टो इक्वल में 1 माइनस 0.1 इक्वल में 0.9। अब मुझे बताओ अब यहां क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ यहां पे क्या करना चाहिए इस समीकरण में। अब यहां पे हमें क्या करना चाहिए, देखो भैया हमें टो चाहिए, क्योंकि टो में ही मेरे पास सी आएगा, आरसी। अपन से पूछ कर सर हमें चाहिए संधारित्र कितना होगा। हमने से कैसे किया, हमने तो सोच ही नहीं पाया, आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, बात समझो। इसने साफ साफ कहा है कि संधारित्र पे आने वाला विभवांतर इतना हो गया है, तो संधारित्र पे विभवांतर मैंने निकाला और सॉल्व किया, सीधा सिंपल सा फंडा था। सॉल्व करते करते मेरे पास ये समीकरण आई, समय को तो इसको ई को हटाना है, तो भैया ले लेंगे लोग, लोग लिया जाएगा। हम जानते भैया लोग बेस ई, ई की पावर माइनस टी बटा टो, यहां पे होगा लोग 0.9 सर, जी हाँ बहुत बढ़िया है। 0.9 का मतलब कितना होता है सर, पॉइंट हटाओ बटे में कितना 10 लगा दो, बहुत बढ़िया है, चल जाएगा क्या, हाँ जी सर एकदम बढ़िया, परफेक्ट सी बात। देखो लोग बेस ई और ई का वैल्यू तो 1 होता है, तो सबसे पहले ये पावर जाएगी आगे है ना, ये पावर आपकी आगे आएगा, पावर गया आगे, तो माइनस का टी बटा टो यहां बचा हुआ है, टी बटा टो यहां बचा हुआ है। सर देखो उसने लोग 10/9 का वैल्यू दे रखा है, मेरे पास 9/10 है, तो उल्टा करूंगा तो टर्म आपकी माइनस हो जाती है, याद करो इसको उल्टा करोगे पावर -1 आगे आएगा, अरे हाँ सर, तो यही वैल्यू कितना पास है, माइनस का 0.105 होगा, माइनस से माइनस हटा दिया गया। हमें देखो टाइम टी दिया हुआ 1 माइक्रो सेकेंड, 10 की घात माइनस का 6, यहां से टोन मिल जाएगा, पॉइंट का 105 है ना, तो 10 की पावर -6, ये रहा टो इक्वल में कितना 0.105 है ना, इसको उधर लाते हैं, तो टो कितना हो गया 10 की घात माइनस का 6, हटाओ 0.1 लूंगा मैं तो है ना, टो कितना है पास 10 की घात माइनस का 7 आ रहा है। सर टो कितना होता है सर, तो आर सी होता है, क्वेश्चन में आर हमें कितना बोला गया था भैया 10 ओम, ले आओ, ये रहा 10 ओम, ये रहा सी 10 की घात माइनस का 6, इसको वहां फेंको कितना पास आएगा 10 की घात माइनस का 7। अब आंसर है किसमें, माइक्रो में, आंसर पूछा गया है माइक्रो में, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 5 -6 है ना, 10 की घात माइनस का 6 किया जब भैया 10 की पावर -6 अगर मैं लिखता हूं
तो भैया 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 6 सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना है पास भैया 0.1 के आसपास माइक्रोफेराड है ना, 0.1 के लमसम माइक्रोफेराड। हाँ जी सर, तो 0.1 के आसपास भाई कौन सा भाई देखो ये रहा। अब सर ये भी है और ये भी है, दोनों बड़े पास पास हैं, दोनों बड़े पास पास हैं। -5 होगा, कहां -5 होगा, अरे लाला, ओ सॉरी, सही कह रहा लड़का, सही कह रहा लड़का, ओहो सॉरी सॉरी, 10 की घात माइनस का 5 ही होगा। सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा है भाई, तू सही बोल रहा है। अब -6 हो जाएगा, 10 की घात -6, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 माइक्रोफेराड के आसपास आंसर आएगा। अब सर प्रॉब्लम यह है कि 1 के आसपास आंसर बैठ रहा है, तो 1 के आसपास सबसे पहले यही बैठेगा। 0.95 1 के सबसे करीब है ना, 0.95 1 के सबसे करीब है। ठीक है, मैं देख लो, दोबारा कर देता हूं, हमारे पास यहां तक तो कर चुका था, 0.1 का मतलब कितना, 10 की घात -1 कर दूंगा, चल जाएगा है ना। तो 0.1 को लाए नीचे, 0.1 का पॉइंट आएंगे, ऊपर एक जीरो आएगा 10, -6 और 1 कितना, माइनस का 5 बचेगा, -5, आर सी का वैल्यू -5, आर का वैल्यू 10 है, 10 जाएगा उस तरफ, पावर -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो कितना, 1 माइक्रोफेराड, आपका ऑप्शन भी सबसे नजदीक होगा। सर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन हैवी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये आपका आंसर इसका होगा, देख लो। हाँ, आपसे एक बात और पूछनी है, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमारे पास क्या ना मीटर ब्रिज भी सिलेबस में है, मीटर ब्रिज भी सिलेबस में आ रहा है, तो करवाऊं क्या उसको, आप बताओ। मीटर ब्रिज भी आपके सिलेबस का पार्ट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो करवाना है क्या, करवाना हो तो उसको आज ही कर देते हैं, बोलो। ताकि जितना रायता वो आज ही फ्री हो जाए, जितना रायता फैल रहा हो सबको सब अपन आज ही फ्री कर देंगे। करवा दें, ठीक है, चलो ये पार्ट सबको क्लियर है ना मेरे हिसाब से। उसमें है, फिर करवा देंगे, फिर हटाओ, चलो डन है, समझ में आया। ओकेस 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 ओकेस, अब ये देखो, ये पढ़ना जरा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास देखना, क्या कह रहा है अपने पास, कोई प्रतिरोध, कोई संधारित्र है ना, कह रहा कि कोई संधारित्र एक, बेटा रोहित से नहीं बेटा, अब ये पढ़ा रहा हूं बेटा, पढ़ा लेने, डिस्टर्ब मत कर फोकट में, तुझे पता भी यहाँ क्लास चल रही है, बेकार सबका टाइम खराब कर रहा है तू, ये काम तो बाद में कर सकता है। पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, यहाँ देखो, कोई संधारित्र एक प्रतिरोध आर द्वारा निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो गया यार, अरे रुक जाओ, ये भी अपने पास पावर लॉस वाला गया, रुक जाओ भैया रुक जाओ, ये आपका निरावेशन वाला केस आ गया, निरावेशन निरावेशन निरावेशन, कोई नहीं, सर्किट वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ये रहा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, पहले ये करूंगा, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये कराऊंगा, फिर करेंगे वाला। देखो आप जरा सुनेंगे, प्लीज जरा फोकस करें भाई, रोहित भाई प्लीज पढ़ा देंगे भाई, मेरा वैसे आज थोड़ा मूड खराब हो रखा है कि मुझे बड़ा अपने अंदर गिल्ट आ रहा है, तो प्लीज मुझे आज पढ़ा देंगे, प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज भाई, है ना। सुनो, हमारे पास सर्किट में, एक सर्किट में दिखा रखा है, ठीक है, कहता है अगर एक संधारित्र जिसकी धारिता जो भी है को अचानक 100 वोल्ट के बैटरी से 100 ओम के प्रतिरोधकता
आर के साथ जोड़ दिया जाता है तो 50 वोल्ट तक चार्ज होने में संधारित्र को लगने वाला समय हमारे पास क्या होगा, ऐसा आपसे पूछना है। अगर ध्यान दे सर, अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बस फर्क क्या था, कितना आवेशित हो चुका है वो टाइम उसने पहले ही दे दिया था और आपसे सी पूछा हुआ था। इस बार वो आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में उस पे जो आवेश है 50 वोल्ट हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर मैं करवाता हूं, है ना। एक बार आप लोग ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, फिर हम लोग इसको करवाते हैं। फटाफट से करो, मैं वेट कर रहा हूं। ट्राई करना, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज है आसान। और अगर थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो शायद बिना सॉल्व किए आंसर दे पाओगे। अगर ऑप्शन थोड़ा ठीक से देखोगे तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है, चेक कर ले, आ जाओ। सर बोल रहा है कि कितना उस पे आवेश हमारे पास आ जाएगा, तो वही कहानी है सर। वीसी की बात कर रहा है सर, कितना क्यू बटा सी होता है क्यू का मान रखेंगे सर, कितना मेरे पास आएगा, क्यू नॉट बटा सी 1 - e⁻ का टी बटा टो होता है। ये कितना मेरे पास सर, आपका ई बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले करवाया, थोड़ी देर पहले अभी जस्ट करवाया ही है ना। अब वो कह रहा है कि आवेश कितना 50 वोल्ट हो जाए। ईएमएफ बैटरी का भाई कितना 100 वोल्ट है, 1 - e⁻ बटा टो हो जाएगा। काटो दो बार में, दो आएगा इस तरफ, 1/2 1 - e⁻ बटा टो। इसको यहां ले आएंगे, इसको वहां ले जाएंगे, तो e⁻ बटा टो मेरे पास कितना 1/2 आएगा। 2 को पढ़ लो भाई, कितना है पास 2 की पावर -1 चल जाएगा। अब वही ई को हटाने के लिए लोग लेंगे तो भैया पावर आएगा आगे और लोग ई यहां बचेगा, है ना। इक्वल में कितना पास पावर आएगा आगे और लोग बेस ई 2 यहां बचेगा, चलेगा। माइनस से माइनस हट जाएगा। लोग ई का मान कितना 1 होता है, तो आने वाला टाइम टो इंटू लोग बेस 10 2 आ जाएगा। टो की बात करें कितना, आर इंटू सी। आर कितना है 100 है, सी कितना 1 माइक्रोफेराड है। लोग 2 कितना अपना दे रखा है 0.69 दे रखा है। तो देख पा रहे हो सारे नंबर में खाली 0.619 एक नंबर है जो आपका ऑप्शन से मैच करवाएगा। सिर्फ 0.69 है जो आपके ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। फिर भी मन करे सोल्व कर सकते हो। 100 है 10⁻⁻6 है, कितना पैसा आएगा ये पॉइंट का 69, 2 जीरो कम कर लेंगे 10⁻⁻4, ऐसा आ रहा है। खत्म, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहां देखो आपसे ये इस टाइप के सवाल, तो ये इस टाइप के सवाल ही तो नहीं होते हमसे, इनमें ही तो दिक्कत आती है, ये सवाल हमसे हो नहीं पाते। तो एक काम करते हैं, इतना डिटेल में घुसे उससे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो भैया समझ जाओगे पॉइंट। अभी ये हमने लास्ट ईयर भी करवाया था, आराम से जरा इसको देखेंगे समझेंगे, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाने का, सीधा सिंपल पॉइंट है। देखो क्या है, सब बोला गया कि संधारित्र पे इस पे अंतिम आवेश क्या होगा। पॉइंट समझिएगा, आसान टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छा होता है, हर किसी से एक बार में नहीं होता है।
और बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट। अगर जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनोगे, समझोगे, एक बार में कर लोगे, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बोला गया है कि अंतिम आवेश कितना होगा। सर अंतिम मतलब बहुत लेट, जो आखिर में आ रहा है टोटल। सर कब? साम्य अवस्था पे अनंत समय के बाद। सर बहुत बढ़िया। अंतिम आवेश मतलब साम्य अवस्था, स्टडी स्टेट जब आ चुका है, कि जब सर्किट में जितना चार्ज आना था वो आ चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। याद करते हैं, क्या टी बराबर अनंत समय पे जो आपका सी होता है वो बन जाता है ओपन सर्किट? याद है क्या? अरे हाँ सर, ये आपका ओपन सर्किट हो जाता है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्या होता है? ये ओपन सर्किट बन जाता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो जाता है। सर ठीक है, मेरे पास क्या, ये बन गया ओपन, ये बन गया ओपन। मैंने कहा था अब अगर ये ओपन हो जाता है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब इस हिस्से में अब कोई करंट नहीं होगा, इस हिस्से में कोई भी करंट नहीं होगा। पर सर उससे क्या मिल जाएगा हमें? उससे क्या मिल जाएगा? सर अपने को तो आवेश पूछा गया है। सर आवेश का फंडामेंटल फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V लिखते हो। हाँ जी सर, C तो भाई साहब ने दे रखा है, यह V मिल जाता तो काम हो जाता, यह V मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। पर सर V कैसे निकालूं? V कैसे निकालूं? उसमें करंट नहीं जा रहा है, आवेश कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा कोई पता नहीं, कैसे करें सर? सवाल को समझो। अगर तुम्हें डायरेक्ट कहानी इसकी नहीं पता है तो उसके पैरेलल में ढूंढो। सर पैरेलल में क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओ सही कह रहे हैं सर। क्यू बराबर कितना होता है? सर क्यू का मान होगा सी इंटू वी। सी तो भाई साहब ने दे रखा है, सी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने को चाहिए वी पोटेंशियल जो संधारित्र के सिरों पे आएगा। क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो संधारित्र के सिरों पर, किनारों पे निकल के आएगा। सर बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप 100% करेक्ट कह रहे हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पॉइंट है क्या? हाँ सर पॉइंट तो है, पॉइंट तो इसमें है। तो बात जरा सुनिएगा कि सर अगर मुझे इस पे पोटेंशियल नहीं पता है तो उसके पैरेलल में निकाल सकता हूं। अच्छा चल ठीक है, हमने कहा कि सर इसमें करंट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये पार्ट सर्किट का हिस्सा नहीं है। बचा कौन? ये दो से दो तो बैटरी है, ये दो तो बैटरी हैं और दोनों मुझे आपस में पैरेलल नजर आ रही हैं। तो क्या मैं इनको हटा के सिंगल बैटरी बना दूं? हाँ सर बना सकते हो, इन दोनों को हटा के सिंगल बैटरी बना दो। लो बनाओ भैया। ई इक्विवेलेंट याद करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर E1 बटा R1, E2 बटे R2 डिवाइड में 1/E1 1/E2। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सर पॉइंट आया, ऊपर लगाया 0, कटा कितना? 10 बार में, इससे कटा कितना? 2 बार में, 10 और 2 कितना? 12, तो ये हो गया। डिवाइड में एलसीएम लिया जाए 1.5, 0.5 से भाग दिया 3 बार में, यहां पे कितना? 1 आएगा, 1.5 गया ऊपर, 12 इंटू 1.5 बटे में कितना मेरे पास हो गया? 4, 4 तिया 12, 3 इंटू कितना? 4.5, 4.5 वोल्ट मेरे पास क्या है? ईएमएफ आ रहा है। 4.5 कितना मेरे पास ईएमएफ इसका आ रहा है। बात करें आर इक्विवेलेंट में, निकाल लो आंतरिक प्रतिरोध का, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 कितना मेरे पास आएगा? 7.5 डिवाइड में कितना? 2, कितना? 3.75। ठीक सर, तो सर्किट अब रहेगा कुछ ऐसा कि एक बैटरी है, एक प्रतिरोध है, यहां पे संधारित्र था जो ओपन हो चुका है, एक प्रतिरोध यहां पर है, ये बचा हुआ है। तो आने वाला ईएमएफ कितना? 4.5 हो गया, स्मॉल आर कितना? 3.75 हो गया। ये आपको 3 ओम दे रखा है, यहां पे कभी सी हुआ करता था। बताओ यहां तक मुझे कोई समस्या है क्या? यहां तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या? जल्दी बताओ, क्या यहां तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात लगती है क्या? जल्दी बताएंगे दोस्तों फटाफट से। क्या यहां तक मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा लगता है क्या? आसान है। हाँ सर, अब तो मुझे बताओ, अगर सर्किट बीच में से टूटा हुआ है तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? सर नहीं होगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या ये बैटरी की सारी एनर्जी कौन खाएगा? ये खाएगा, क्योंकि प्रतिरोध एनर्जी तब खाता है जब उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा, सर्किट तो टूटा हुआ है, बीच में से सर्किट टूटा हुआ है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका सारा बैटरी का ईएमएफ ये खाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे पास क्या है? आपका संधारित्र पे आने वाला विभव कितना? ईएमएफ ई के समान है।
जो कि 4.5 है, बहुत बढ़िया है। तो आने वाला आवेश Q बराबर C इंटू VC। C कितना 2, 4.5 कितना ना 9 माइक्रोकुलाम। सर क्या बात है, 9 माइक्रोकुलाम। सर ये सही रहा, ये बात कुछ पल्ले पड़ी। पर सर फिलहाल वो फीलिंग नहीं, फिलहाल वो मजा नहीं आया। आपने करवा तो दिया है, समझ में भी आ गया, पर फिलहाल वो अंदर से वो फील नहीं आई अभी तक कि भाई मैं क्वेश्चन खुद से कर सकता हूं, है ना। चल एक सवाल और करते हैं, एक सवाल जरा और करते हैं। पहले जरा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। उसने कहा कि मुझे अंतिम आवेश चाहिए, ओके। अंतिम मतलब टी बराबर अनंत पे, साम्य अवस्था पे। सर अनंत समय के बाद आपका जो होता है संधारित्र वो ओपन सर्किट बन जाता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो भैया इस हिस्से में कोई करंट नहीं जा रहा है, बचे सिर्फ ये दो। तो ये दो तो बैटरी के कॉम्बिनेशन है, तो दो बैटरी का समांतर क्रम संयोजन सॉल्व किया, ईएमएफ ई निकाला, आर इक्विवेलेंट निकाला, सर्किट मैंने बना दिया। सब तो खाली अकेली बैटरी है, ये खुला परिपथ है, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो बैटरी की सारी एनर्जी कहां जा रही है, इसके पास जा रही है, प्रतिरोध में नहीं जा रही है। सर प्रतिरोध में क्यों नहीं जा रही है, प्रतिरोध में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि भैया उसके अंदर धारा नहीं जा रही है। धारा जाता है तो मेरे पास आपका पावर लॉस, एनर्जी लॉस या पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे आता है, नहीं हो रहा है। तो इसका सारा एमएफ इसने खा लिया, तो वीसी कितना ई के समान हो गया, और क्यू बराबर कितना सी इंटू वी से हमने चार्ज निकाल लिया। बोलो भैया, क्या सारी बातें आपको क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर है? हमें ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? फटाफट तुरंत प्रभाव से मुझे जवाब देंगे। क्लियर है क्या? अच्छा मान मैं क्लियर कर रहा हूं, इसी में क्लियर करता हूं। मान लो मैं आपसे पूछता, अगर वो मान लो आपसे पूछ लेता कि सर हमें टी बराबर 0 पर सर्किट में कितना करंट होगा, मुझसे ये पूछता था। मान लो उसका सवाल थोड़ा चेंज कर देता मैं यहां से, है ना। मान लो सवाल थोड़ा चेंज कर देता कि भैया टी बराबर 0 पे सर्किट में कितना करंट होगा, मान लो अपन से ये पूछता हूं। सर्किट में कितना करंट होगा, याद करते हैं। सर टी बराबर 0 पे जो सी होता है वो शॉर्ट सर्किट बन जाता है, याद है? हाँ सर, टी बराबर 0 पे जो सी होता है शॉर्ट सर्किट बन जाता है, मतलब कि एक प्लेन वायर बन जाता है। हाँ हाँ सर, बताया था आपने कि एक प्लेन वायर बन जाता है। तो वही क्वेश्चन, वही डायग्राम, बस थोड़ा चेंज कर रहा हूं, है ना। तो ये प्लेन वायर बन जाएगा सर, मतलब इसमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, करंट आराम से पास हो रहा है। क्या सर्किट में दो प्रतिरोध नजर आ रहे हैं? हाँ सर, आ तो रहे हैं। तो सर्किट का कुल प्रतिरोध आपको मिल जाएगा भाई कितना, 3 प्लस 3.75 जो आपका आया है। हाँ सर, और आने वाला करंट भाई कितना, ईएमएफ ई बटा आर इक्वल मिल जाएगा। ईएमएफ कितना, 4.5 था, भाग दे देंगे 6.75, जो भी आपका आंसर है वो खत्म। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा पार्ट है। अच्छा सा, सही है सर। थोड़ा एक आधे क्वेश्चन और करवाओ, मजा आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है आज भाई को, फील आ रही है आज तुम्हारा भाई फॉर्म में है। भैया करो, फॉर्म में आएंगे, इसको फॉर्म में लेके आएंगे, करो करो। अरे कहां गया, ये देखो सर, अगेन वही कहानी कि मेरे पास क्या है ना, कि साम्य अवस्था में 2 माइक्रोफेराड के संधारित्र पे कितना आवेश होगा या कितना विभवांतर होगा, है ना। कितना हमारे पास विभवांतर होगा, कितना उन पे आवेश होगा, ये हमसे पूछा। भाई देखो ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मुझे इस पर चाहिए विभवांतर, है ना, या हमें कितना आवेश होगा मुझे वो निकालने का। ठीक है, बात करते हैं। कहानी आपसे पूछी जा रही है अनंत समय के बाद साम्य अवस्था पर, ठीक है, टी बराबर अनंत की बात कर रहा हूं। सर हम जानते हैं कि टी बराबर अनंत पे मेरे पास जो होता है सी बन जाता है आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बन जाएगा मतलब इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये भी हो चुका है ओपन और तुम भी हो चुके हो ओपन, तुम्हारे अंदर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से किसी प्रकार की कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फिर क्या बचेगा सर? फिर तो यही बचेगा, फिर तो यही बचेगा। हाँ सर, अब सवाल ये है सर, मेरे को चाहिए विभवांतर, सर कैसे निकालूं? उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा,
उस पर नहीं हो रहा, तो उसके समांतर देखो सर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम चलता है। डायरेक्टली अगर यहां कुछ नहीं देख पा रहे हो तो उसके समांतर में आओ। हाँ सर, इनके समांतर में इस पे आया जा सकता है, इस पे आया जा सकता। तो एक काम करता हूं कि t बराबर अनंत पे जो मेरे पास डायग्राम बचा हुआ है, पहले जरा उसको सॉल्व करके हम विभवांतर निकालते जिससे मेरा काम हो पाए। देखो भैया, 2 ओम तो इसका है, 1 ओम इसका है, 4 वोल्ट ये है और बैटरी का खुद का 1 ओम है। तो आने वाला आर इक्विवेलेंट 2 1 1 कितना 4 हो जाएगा। 4 ओम का प्रतिरोध हो गया। आने वाला करंट कितना भाई, ई बटा आर इक्विवेलेंट हो गया। ई का वैल्यू कितना 4, ये भी कितना 4 भाई, मेरे पास कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर चल जाएगा। 1 एम्पियर 1 एम्पियर हमारे पास ये है करंट, चल जाएगा सर। 1 एम्पियर मिल गया। हम क्या चाहिए सर, मुझे क्या ना, मुझे इस पे निकालना था। डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा तो इनके समांतर ये तार लगा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर निकालेंगे। ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी तक का। तो ए से लेकर बी तक का विभवांतर निकाल रहा हूं आई इंटू आर की मदद से। आई कितना 1, आर कितना है 2 + 1 कितना 3 वोल्ट हो गया। 3 वोल्ट मिल गया सर। यही 3 वोल्ट ऊपर जाएगा, यही 3 वोल्ट ऊपर जाएगा। पर दिक्कत क्या, यहां पे ये अकेला नहीं, ये भी तो है। दो दो संधारित्र हैं, तो दोनों संधारित्र पे अपना अपना विभवांतर आएगा V1 और V2, V1 और V2। हम जानते हैं संधारित्र में मेरे पास क्या है, सीरीज में V जो होता है वो C के उल्टे अनुपात में बढ़ता है। याद है क्या? अरे हाँ सर, संधारित्र में जब मेरे पास सीरीज में होते हैं तो विभवांतर C के उल्टे अनुपात में बढ़ता था। अरे हाँ सर, तो इसके हिसाब से V1 बटा V2, C2 बटा C1। C2 कितना है 2 है, C1 कितना है 1 है। हमें चाहिए 2 के लिए, तो 2 का अनुपात बाबू है 1, अनुपातों का योग है 3। टोटल कितना भैया 3 वोल्ट इनको मिल रहा है भैया। यहां से लेकर यहां तक में आपको 3 वोल्ट मिल जा रहा है। तो 3 वोल्ट को बांटना है भाई, कितना सा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर है, चाहो तो आवेश भी निकाल सकते हो, क्यू बस सी इंटू वी से। सी का मान कितना 2 है, वी कितना 1 है भाई, कितना 2 माइक्रोकूलम। ये भी निकाला जा सकता है भाई। देख लो, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। आर ई 4 कैसे बेटा लिखा है ना, 2 1 1, 2 इसका प्रतिरोध है, 1 इसका है, एक बैटरी का भी तो है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1 है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, जोड़ लो, 2 + 1 + 1 4 आएगा। करंट निकाला, करंट के बाद हमने इसके लिए निकाला आपका विभवांतर, निकाला VAB के लिए, वो निकाला। जो विभवांतर यहां आएगा वही इन पर भी जाएगा, तो हमने उसको उन पे तोड़ा, वेटो निकाला, सॉल्व किया। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं क्लास कल सुबह 6 बजे रखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर क्लास कल मॉर्निंग में 6 बजे रखूं तो कोई समस्या तो नहीं होगा? जानता हूं काफी जल्दी है। अरे यस नो का मतलब क्या है? मतलब क्लास सुबह 9 बजे रख लें, ये पूछ रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, दिन में सर की क्लास रहती है, शेड्यूल खाली नहीं रहेगा। नहीं बेटा 5 बजे भी नहीं, इतना नहीं करना है। बेटा मैं भी तो उठूंगा ना यार। बेटा मॉर्निंग में भी तो रखूंगा ना। चलो, उम्मीद है क्लियर होगा। अब ये ट्राई करो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। बस देखोगे ना, सिर्फ इतना फर्क है, यहां पे 1 और 2 था, यहां पे आपका 2 और 2 और ये 4 दे रखा है। ये सवाल है।
और बोला गया है कि इसके सिरों पर कितना आपका आवेश आएगा। ये सवाल है, ट्राई करो। ये आपका जेईई मेंस में आया सवाल है, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, फटाफट से इसको सोल्व करो। देखो बेटा बात सुनो, देखो आसान, देखो मेरे लिए भी नहीं होगा ये, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी लंका लगेगी अब। बेटा वो बात समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, पर बेटा मैं क्या करूं मुझे बताओ। या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास दूं। देखो मैं बताता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास ये है कि अभी आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, टीटीएस, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इन टाइम में दिक्कत ये है, इन दिनों में, अभी इस वीक का एटलीस्ट तो ये है ही सही, क्लास मैं सुबह 8 बजे कर नहीं सकता हूं, 12 बजे लाइव हो नहीं पाएगी क्योंकि एएसपी की क्लास यहाँ पे अटकी हुई है ना। अब ये ऑप्शन ये है कि ऑप्शन नंबर 1 कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया जाए, ये कर सकते हैं और उसमें आपको फीलिंग नहीं आएगी। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सुबह 6 बजे क्लास की जाए। ये दो ऑप्शन अपने पास। ठीक है। और बेटा अगर आपको रिकॉर्डिंग ही देखना है, अगर आपको रिकॉर्डिंग ही देना है, तो मैं वही बता रहा हूं, है ना। मैं देखो सुनो बात सुनो, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन देखो फिलहाल प्रॉब्लम है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, और मैं आपको प्रॉब्लम का एक्चुअल रीजन भी मैं आपको दे देता हूँ, है ना। बेटा वही क्लास 1.5 2 घंटे, 1.5 2 घंटा मैक्स। ठीक है, चलो मैं बताऊं, चलो ये तो फिलहाल अलग कहानी है। फिलहाल आप सवाल भी करो, मैं दे देता हूँ आपको। एक्चुअल बेस का रीजन ये है कि फिलहाल मैंने एक बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ आज, एक बड़ी कोचिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ आज। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को फिलहाल क्लास मिल रही उधर, और उनको फिलहाल नहीं पता है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बताया ताकि मैं आपका काम सुकून शांति से कर पाऊँ। तो बात ऐसी है, बात ऐसी है कि फिलहाल वहां इसलिए इन बातों के बारे में नहीं पता है, आपको शायद पता भी होगा। मैं फिलहाल थोड़ा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनएक्टिव हो चुका हूँ, थोड़ा उनको दबा दिया ताकि चुपचाप मैं आपकी क्लास कर पाऊँ और किसी को कानो कान खबर ना लगे, किसी को कानो कान खबर ना लगे, और मैं आपकी क्लास शांति सुकून से पूरा कर पाऊँ, कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना करे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, बड़ी बड़ी कोचिंगों के साथ दिक्कत ये है कि वो चाहते हैं कि भैया हमारे पास जो काम करा वो यही काम करता रहे, कहीं और ना जाए, कहीं और ना जाए। ठीक है, अगर ऐसे में उनको पता चलता है तो वो मुझे फोर्स करेंगे कि या तो भैया जॉब छोड़ दे या फिर वो क्लास छोड़ दे, है ना। तो फिलहाल वो सिचुएशन आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास सुकून शांति से चलता रहे, है ना, और उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, है ना। तो इसलिए चाहता हूं कि आपको वो दिक्कत ना आए, इसलिए मैं क्लास थोड़ा उसको एडजस्ट करना चाह रहा हूं, है ना। बड़े को अभी फिलहाल जो मेरे पास शेड्यूल आया है वो सिर्फ इस वीक का आया है, फिलहाल जो मेरे पास शेड्यूल है वो इस वीक का ही आया है। तो अभी फिलहाल इन 3 दिन तो ये है ही सही, नेक्स्ट वीक का होगा तब मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली क्या सीन रहेगा। क्यों बताऊं, देखो बात ऐसी है, पर एक 6 बजे आके पढ़ाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल जितना आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, 6 बजे आके पढ़ाना उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी जितना आपके लिए होगा। ठीक है, तो तकलीफ भैया दोनों को होने वाली, पर बात है कि अगर हमें इस चीज को सक्सेसफुली एक अच्छे तरीके से पूरा करना है तो भाई थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। या फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में देखो देखो, रिकॉर्डिंग में पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता है ना आपको मजा आता है। नहीं बेटा अब एक ही है, एक ही ऑफलाइन है, और ऑफलाइन का तो तुम लोग जान तो एक ही बादशाह है। ऑफलाइन में तो भैया एक ही है, ताबड़तोड़। और प्रॉब्लम यह है कि चीजें चल भी जाती अगर नीट लेवल होता तो। अब मैंने आईआईटी में ज्वाइन किया है,
आईआईटी में ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है थोड़ी सी पहले से, है ना। है ना। और आईआईटी में ज्वाइन किया इस बार, तो थोड़ा सा वो है कि अपना लेवल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पैसे कम हो गए हैं पहले से बहुत ज्यादा, पर कोई नहीं, क्या करे, काम करना जरूरी है ना। चलो इसको ट्राई करो, मैं जरा पानी पी के आता हूँ, जल्दी ट्राई करो इसको। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, पैसा बिल्कुल नहीं है, पैसा काट लिया रामखोरों ने। कोचिंग वाले बड़े कमीने लोग हैं, कोचिंग वाले बड़े कमीने हो चुके हैं आजकल। हाँ बेटा, कोटा में। अब बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि फिलहाल इस चीज का ढिंडोरा कहीं नहीं पीटना है ना। फिलहाल मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल ये चीज कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई भाई बहन जैसा देखता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं अपने छोटे भाई बहन की तरह देखता हूँ, इसलिए आपको सच से बताया है कि भाई हाँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बस आपसे इतना चाहता हूँ कि ये बातें बाहर ना आए अभी के लिए, क्योंकि बाहर जब तक नहीं आएंगे बेटा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपका क्लासेस, आपका सिलेबस उतना आराम से पूरा करा पाऊंगा। हाँ भाई, इसका आंसर है किसी का? इस क्वेश्चन का किसी का आंसर आया है क्या? चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, ऑप्शन ए। चलो भाई ट्राई कर देखो। सेम टू सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सारी कहानी इसमें ए टू जेड सेम है। तो देखो हमारे पास क्या, उस पे जो आवेश की बात कर रहा है भाई, आवेश कब आता है? बिल्कुल लास्ट में। आवेश जो आपसे पूछा था कब का? बिल्कुल एंड का पूछता है, एकदम लास्ट का, है ना। अदरवाइज कोई और टाइम होगा तो वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि भाई मुझे इस टाइम पर आवेश दो। अगर नॉर्मल पूछ रहा है कि भाई मुझे कितना आवेश मिलने वाला है, तो वो अनंत की बात कर रहा है। तो टी बराबर अनंत पे हम लोग जानते हैं कि सर ये पार्ट आपका ओपन हो जाएगा और ये भी आपका ओपन हो जाएगा, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ यही तो पार्ट बच रहा है, हाँ सर यही पार्ट बच रहा है। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना? 1 ओम कहा गया है ना, 1 ओम कहा गया है। तो मेरे पास क्या है? आपका टोटल प्रतिरोध सर्किट का भाई कितना? भाई 1 ओम तो बैटरी का, 5 ओम बाहर का, भाई कितना? 6 ओम। आपका करंट सिर्फ और सिर्फ यहां ऐसे फ्लो करेगा और कहीं पर भी करंट नहीं जा रहा है। देख लो, मैंने आपको एरो से दिखा दिया, करंट आपका सिर्फ यहां फ्लो कर रहा है, ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ सर, तो मुझे मिलने वाला करंट मिल जाएगा कितना? ई बटा आर इक्विवेलेंट। ये कितना भैया? 5 वोल्ट। ये कितना? 6 मेरे पास करंट आ गया, ठीक है। हमें चाहिए इसके सिरों पर पोटेंशियल। सर इसके सिरे पे क्यों? मैंने कहा था यहां का डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे तो इसके समांतर में आना पड़ेगा, इसके समांतर में आना पड़ेगा। ये रहा 4 ओम। तो समांतर वाले पार्ट पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर लिखेंगे। भाई आई कितना? सर 5/6 है। आर कितना मेरे पास? 4 है। 2 से काटो भाई कितना? 5 इंटू 2/3, 10/3। इतना वोल्ट मेरे पास है। अब अगर ध्यान से देखेंगे सर, 2 और 2 भाई कितना? 4 होगा, 4 माइक्रोफेराड। सुनिएगा, तुम भी 4 हम भी 4,
देख लो मेरे पास कि भैया हमारे पास ये भी 4 है और ये भी कितना 4 है। सर ये भी तो है, अरे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों भाई? इसमें करंट नहीं है ना, करंट नहीं है तो आपके रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, इसके पास करंट ही नहीं है, सिर्फ यही दो बच रहे हैं। तो 4 और 4 में यहां का पोटेंशियल डिवाइड करना है। हाँ सर, कितना आया सर? 4 ओम पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 10/3 है। सर क्या है 10/3? दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा। अरे हाँ सर, क्योंकि भैया दोनों की धारिताएं समान हैं, दोनों की धारिताएं 4 और 4 हैं, तो इन पे जो आपका विभवांतर है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। सब बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्या है, V1 और V2 का जो वैल्यू है वो V का डायरेक्ट आधा, बोल दो भाई कितना? 5/3 आएगा। हमसे पूछा गया आवेश, तो Q यहाँ पे कितना? C1 इंटू V1 कर लूंगा। C1 कितना है? 4 है। V1 कितना मेरे पास आपका? 5/3 है। ओ तो कुछ गड़बड़ हो गया। ओ सॉरी भैया, आई एम सॉरी, ये तो भाई 4 था, यहाँ गड़बड़ रखी है। आंसर क्यों नहीं आ रहा यार? भाई प्रचुत आपका 4 + 1 है, 5 ओम, 5/5 1 एम्पियर आएगा। 1 इंटू 4, 4 वोल्ट आएगा। 4 वोल्ट का आधा 4/2, 2 वोल्ट यहां पर आएगा। C इंटू V कर लेंगे, C का मान 4, V का मान 2, 8। 8 माइक्रोकुलाम ये आपका आंसर है। 8 माइक्रोकुलाम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 8 माइक्रोकुलाम आपका सही आंसर होगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? बोलो भैया सब कुछ क्लियर है क्या? है ना? देखो ये 1 ओम और ये 4, 1 और 4 मिलके 5 ओम का प्रतिरोध बनेगा। करंट निकाला, करंट निकालने के बाद हमने देखा कि डायरेक्टली उसमें कुछ बता पाना मुश्किल है, तो हम इसके समांतर में चले गए। समांतर में गए तो इसमें हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर से, तो I इंटू आर से कितना? 4 वोल्ट निकल के मेरे पास आ रहा है। 4 वोल्ट निकल के मेरे पास आ रहा है। अब वही 4 वोल्ट यहां जाएगा, इन दोनों में बटेगा। अच्छी बात क्या है, दोनों 4 4 मेरे पास है, तो दोनों पे क्या है, पोटेंशियल आपका हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो 4 वोल्ट में से 2 तुम्हारा 2 हमारा, हमें बात करनी है इसके लिए, तो इसके लिए Q बराबर C मिला के आवेश निकाल दिया, चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा अपने पास और भी हो सकते हैं, ठीक है? जरा सोचिएगा इनके बारे में। एक सवाल आपके पास ये है, होमवर्क, लेकिन ना बहुत बड़े सवाल है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन लेवल का सवाल है, बेहतरीन लेवल का सवाल है। ट्राई करना, इसमें थोड़ा आपका दिमाग लग सकता है। मैं आपको वही कह रहा हूं, अभी भी वही कह रहा हूं कि अगर संधारित्र पे आपसे विभवांतर पूछे तो उसके समांतर में देखना, उसके समांतर में देखना, वहीं से आपका काम हो पाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। आसान क्वेश्चन है तो फिर भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, ठीक है? और एक ही ट्राई करना। और इसी का पार्ट है ये, इसके तो ठीक पे लगेगा होमवर्क। आप लोग फिलहाल इतना कर लेना, बहुत है, ठीक है? अभी से मेरे पास एक पार्ट और है, संधारित्र का निरावेशन। संधारित्र का निरावेशन की बात करते हैं, इसको देख लो फटाफट से। सर देखो, हमने फर्स्ट केस जो पढ़ा कि बैटरी से जोड़कर आप कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हो। अब कहानी है कि सर उससे चार्ज निकाल रहे हैं। कैसे मतलब कि मेरे पास क्या है, समझना, कुछ ऐसी कहानी है कि ये मेरे पास बैटरी था, ये मेरे पास प्रतिरोध था, है ना? हमने लिए रखा था कैपेसिटर, ये रहा, हमने इसको इससे जोड़कर करंट फ्लो करवाया था इस तरह से, है ना? ये EMF E था, ये आपका R था, ये संधारित्र C था। आपने पहले इसको चालू करके इस संधारित्र को कुछ आवेश दिया, इस संधारित्र को कुछ आवेश दिया। हम वो देख चुके कि भैया अनंत समय के बाद इस पे आने वाला आवेश कितना? C इंटू E हो जाता है। हाँ हाँ सर याद है, ये इस पे अधिकतम आने वाला आवेश था, है ना? इस पे प्लस था, इस पे माइनस था। अब क्या करते हैं कि भैया इसके साथ में एक सर्किट और बनाया जाता है, कुछ ऐसा, ऐसे है। तो अब क्या कर रहे हैं, सब कहानी इस प्रकार से कि संधारित्र आवेशित हो चुका है। अब इस की को वापस करो ओपन, मतलब बैटरी से संबंध तोड़ दो, बैटरी से कांटेक्ट हटा दो और किसी दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दो।
किसी दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए। हाँ जी सर, मान लो अभी आपका R1 था और अभी मेरे पास कितना R है, समझिएगा ये मेरे पास है R। तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आवेशित संधारित्र को बैटरी से हटाकर किसी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो सर क्या है, अब उसको जोड़ दिया तो वो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, यह आपका संधारित्र है, यह आपका प्रतिरोध है। हाँ सर, संधारित्र पे कुछ आवेश Q नॉट था, धारिता इसका C है, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्रतिरोध R है। अब जैसे आप इनको जोड़ोगे, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो भाई इस संधारित्र का प्लस वाला सिरा डायरेक्टली माइनस के कांटेक्ट में। हाँ सर, इस संधारित्र का प्लस वाला सिरा डायरेक्टली मेरे पास क्या है, माइनस के संपर्क में। हम जानते हैं कि प्लस वाला आवेश माइनस से अट्रैक्ट होता है, तो ये प्लस वाला आवेश माइनस की तरफ भागता है या माइनस वाला प्लस की तरफ भागता है। और जब कभी तार में आपका आवेश भागता है उससे करंट बनता है। आवेश प्रवाह की तरह क्या होता है पास, करंट उसको कहा जाता है। सर बात तो एकदम करेक्ट है, बात तो एकदम सही कह रहे हो सर, है ना। तो हम कहते हैं कि अभी इस पे शुरुआत में t बराबर 0 पर संधारित्र पे आवेश आपका सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। अब जो ये आवेश है ये यहां से ऐसे फ्लो करना शुरू करता है जिससे परिपथ में करंट आता है। पर अभी करंट है नहीं, अभी आएगा। सर्किट में करंट अभी है नहीं, वो अभी आएगा। अच्छा सर, है ना, बात समझते है ना। तो तुरंत तुरंत बाद हमने बस स्विच को ऑन करा, ठीक सर, करंट जाएगा। तो मान लो अगर मैं यहां से यहां के लिए केवीएल का समीकरण लगाऊं, केवीएल का समीकरण लगाया जाए, सर करंट यहां जा रहा है, यस सर, करंट की दिशा में विभव प्रतिरोध पे घट जाता है, डन, घट गया। वहां से आएंगे ऊपर, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, क्यू बटा सी करना पड़ेगा, और इक्वल में कितना, 0 आएगा। क्या किया भैया हमने, केवीएल लगाया है, जिसने कहा था कि एक बंद परिपथ में कुल विभवांतर कितना, 0 होता है। एक बंद परिपथ में क्या होता है, कुल विभवांतर कितना हमारे पास 0 होता है। बंद परिपथ में कुल विभवांतर भैया कितना हमारे पास 0 होता है सर। जी हाँ, बात हमें समझ में आ रही, ठीक सर। तो इसके हिसाब से बात किया जाए, हम कहते हैं कि माइनस का आई आर प्लस का क्यू बटा सी इक्वल में कितना, 0 है। इसको लाएंगे इस तरफ तो क्यू बटा सी बरोबर में आई इंटू आर होगा, क्यू बटा सी है, आई की बात करें कितना, डी क्यू बटा डी टी होगा, उस आर को इधर ले आते चलेगा। सर अब क्यू क्यू एक तरफ तो डी क्यू बटा क्यू आर सी इंटू डी टी चलेगा, इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बात सुनिएगा सर, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सर यह है इस बार कि इस बार आपका परिपथ में आवेश घट रहा है। हम जानते ना कि संधारित्र पहले पूर्ण रूप से आवेशित था, अब उस पर आवेश घट रहा है, तो आवेश के परिवर्तन का दर बोले तो डी क्यू बटा डी टी जो अपने लिखा है वो इस बार क्या है, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में, इसलिए आएगा एक बार में कि आई बराबर माइनस का डी क्यू बटा डी टी लिखा गया है, क्योंकि आवेश प्रवाह लगातार घटता है। क्योंकि भाई शुरुआत में आवेश था, एक साथ बहुत सारा निकला, फिर धीमे धीमे उसके निकलने की रफ्तार कम हो जाती है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, याद करो सर, जब हमने बात की थी आवेशन की, तो हमने बात किया संधारित्र के आवेशन का बात किया था कि भाई आवेश लेना है खाली पेट। याद करो तो जब पेट एकदम खाली था, आवेश आया आया कि भैया जल्दी ले, क्यों भूख लग रही है, तो बहुत तेजी से वो ठूसता है, बहुत तेजी से आवेश का प्रवाह करवाता है, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो रेट काफी ज्यादा होता है। ओ बात करेक्ट है ना, करंट फ्लो रेट आपका बहुत ज्यादा हमारे पास होता है, ठीक सर। फिर जैसे जैसे उसका पेट भरता है, खाने की रफ्तार कम होती है, मतलब आवेश के आने की रफ्तार धीमे धीमे कम हो जाता है।
करंट फ्लो धीमे धीमे कम हो जाता है। इसलिए शुरुआत में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आई मैक्सिमम होता है और समय के साथ वो कम होते 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 कितना ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाता है। हाँ सर, ऐसा ही कुछ हुआ था, हमने ग्राफ देखा था, याद करो, अभी आज ही बताया है, करंट का ग्राफ आई का समय टी के साथ, हाँ सर वो ऐसे ही घटा था, वो आपका ऐसे ही घटता हुआ गया था। तो बात तो करेक्ट है, अभी आपने बताया था, हाँ 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 हाँ, ये याद है हमें, ये याद है ना। अब बात कैसे, अब पेट तो भर चुका है, पेट तो भर चुका है, अब बात करें भैया अनलोडिंग की ये थोड़ा बढ़िया फनी टॉपिक होगा। सब क्या बात करें, अब बात करें पेट खाली करने की। पेट खाली करने की बढ़िया शानदार प्रेशर बन चुका है भाई साहब, बढ़िया शानदार प्रेशर बन चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि अच्छा खासा प्रेशर बन रहा हो और तुम अपने ठिकाने पहुंच जाओ, अगर तुम्हारा प्रेशर बन रहा है शानदार और तुम अपने ठिकाने पहुंच जाओ, क्या होगा सर? बैठते ही पहले धमाका होगा, भट बूम पड़ा बूम बूम, है ना, बम फटेगा सब। पेड़ भर चुका था, अब समय आया खाली करने का, अनलोडिंग करने का। तुम जैसे ही पहुंचोगे सर क्या होगा सर, एक साथ बहुत सारा माल बाहर निकलता है है ना, देखो एक साथ सारा माल तेजी से बाहर निकलता है। तो वह क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, आपका आवेश बहुत तेजी से फ्लो होता है, शुरुआत में आपका आवेश बहुत तेजी से फ्लो होता है, तो स्टार्टिंग में करंट का वैल्यू काफी ज्यादा आता है और समय के साथ वो कम हो जाता है, होता है ना भैया। जाओ पहले बहुत तेजी से सारा मामला बाहर, फिर धीमे धीमे हल्के हल्के हल्का हल्का पीस बाहर निकलता है, फिर है ना, पहले बड़े बड़े पीस निकलेंगे ठीक, कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग ठीक है। तो फिर क्या होता है, शुरुआत में भैया मामला बड़ा तेज बाहर निकलता है, फिर धीमे धीमे कि भाई अब आराम है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से बैठो 2-5 मिनट है ना। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो करंट फ्लो रेट क्या होता है, समय के साथ कम हो जाता है ना, चीजें बाहर निकलने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो शुरुआत में तेज, बाद में कम। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आपके करंट काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम फ्लो होता है, और ये करंट आपका समय के साथ धीमे धीमे कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है, तो हम यही बात कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या, यहाँ पे बस माइनस आना है, माइनस हमने लगा दिया, या फिर इसको यहाँ करता हूं, रख दिया। हाँ सर, आरसी को हम लोग कहते हैं टाउ, चलेगा? हाँ जी सर, सही कहा ना, अरे ये उल्टा लिख दिया, ये 1/RC, 1/RC dt मेरे पास आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे सर, बहुत बढ़िया। 1/Q, टाइम t इक्वल टू 0 पे आवेश कितना Q नॉट था, किसी टाइम t पे आवेश कितना Q बचा होगा, 1/Q का समाकलन ln Q होता है। लिमिट कितना है पास, Q नॉट से कितना Q होगा। मैं माना कि मेरा एग्जाम्पल बहुत गंदा था, लेकिन समझ में आ गया ना माना कि मेरा एग्जाम्पल बड़ा गंदा था, पर समझ में आ गया बात यह है, एग्जाम्पल चाहे कितना भी गंदा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हो गया है वो तुम लोग समझ चुके हो, बात समझते हैं। अब मैं तो सोचता हूं, मान लो गलती से इसमें क्वेश्चन आ गया एग्जाम पे, है ना, आपके एग्जाम सेंटर बैठे हो और वहां पे इस पे क्वेश्चन आ जाए, तुम सोचोगे अरे यार तो वही था ना ओ वही वही एग्जाम्पल था, तुम्हें याद रहेगा, है ना, बात समझते हैं। हम ये कह रहे हैं, जब लिमिट रखोगे भैया, अपर लिमिट ln q माइनस लोअर लिमिट ln q नॉट इक्वल में कितना है पास, माइनस का t/RC। हाँ जी सर, log m माइनस log n क्या होता है सर, log m/n हो जाता है, माइनस t/RC होगा। अब भैया लोग घटाएंगे, एंटी लोग लेंगे, एंटी लोग लेंगे तो मेरे पास क्या है, q नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस का t/RC, एंटी लोग लिया है, मतलब इस तरह से, है ना, Q नॉट को वहां फेंको तो Q का वैल्यू Q नॉट e की पावर माइनस t/RC, ये आपके पास समीकरण है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो आपसे पूछो निकाल सकते हो, सर आई निकालना हो, dq/dt होगा, कितना पास आपका आएगा, आई नॉट e की पावर माइनस t/RC बनेगा वैल्यू के हिसाब से, है ना। सर अपने को निकालना हो पोटेंशियल, संधारित्र पे Q/C लिख लोगे, मेरे पास क्या है, इसका ग्राफ Q के जैसा ही आ जाएगा, प्रतिरोध पे आने वाला विभवांतर सर I इंटू R से करेंगे, सर कितना मेरे पास, ये I के समानुपाती होगा, तो जो ग्राफ I का है वही मेरे पास VR का आएगा, सर बहुत बढ़िया। और अच्छी बात क्या है, सब के सब E की पावर माइनस में है, मेरे पास क्या सर, सब के सब E की पावर माइनस में है, अच्छा सर बढ़िया है। अगर सब के सब E की पावर माइनस में है तो सबके ग्राफ भैया एक जैसे आएंगे, तो सभी का ग्राफ, चाहे वो मेरे पास आवेश Q हो, चाहे वो I हो, चाहे वो VC हो, चाहे VR हो, सबका ही ग्राफ, है ना,
ऐसे रहेगा, अधिकतम मान से न्यूनतम की ओर, अधिकतम मान से न्यूनतम की ओर सबका ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। सब बहुत सही है, ये बहुत ही ज्यादा सही है। अब क्योंकि इसमें करंट कम हो रहा होता है तो ये जो आरसी, जो आपका इसमें समय नियतांक होता है, करंट ग्रोथ में करंट बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है, तो वहां पे एक समय नियतांक में आपका आवेश 63% बढ़ गया था, यहां पे घट जाता है ना। तो मेरे पास क्या है, वही कहानी है कि सर किसी टाइम टी पर आपका आने वाला आवेश क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी बटा टाउ कहेंगे। टाउ सेम एज बिफोर आरसी कहा जाएगा, समय नियतांक या टाइम कांस्टेंट कहेंगे, समय नियतांक इसको कहा जाएगा। ठीक सर, वही बात है, वह समय जिसमें कैपेसिटर पर आवेश, कैपेसिटर पर आवेश 63% घट जाता है। ठीक है, कहानी वही है। ठीक है, पहले बताओ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। आवेशन मतलब ठूसना, निराशन मतलब निकाल देना। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। बोलो हाँ है ना, क्या हमें सब कुछ एकदम क्लियर है क्या। डन है मामला। हाँ चलो भाई, सर सवाल देख लेते हैं फटाफट का, जो दो सवाल कर लेते हैं। देखो हमने मजे रखा है, पहले करता हूँ आसान वाला, पहले कर लेते हैं। देखो बोल रहा है कि जब एक संधायत्र की दो समांतर प्लेटों को पतले तार से जोड़ा जाता है, कि समांतर प्लेट की दो प्लेटों को, है ना, समांतर प्लेट संधायत्र की जो दोनों प्लेट हैं उनको एक तार से जोड़ा जा रहा है, उनको एक तार से जोड़ा जा रहा है, जिसका प्रतिरोध वो आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब इसके पास प्रतिरोध भी होगा। तो ये है सी, ये है आर, जो हमने पढ़ा वही बात कर रहा है। ठीक है, हाँ बेटा बता दूंगा, करता हूं बेटा उसको, मैं बिल्कुल करता हूं। 1.5 माइक्रोफेराड ये है ना। तो संधायत्र के बीच में विद्युत क्षेत्र का मूल्य अपने प्रारंभिक मान का एक तिहाई हो जाता है। सही तो आपने बताया ही नहीं, ये तो बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र की। वो बोल रहा है एक तिहाई हो जाएगा 6.6 सेकंड में, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। सर आपने ई के बारे में बताया नहीं, विद्युत क्षेत्र आपने बताया नहीं। अरे मेरे लाल, बात को जरा समझो। क्या समांतर प्लेट की संधायत्र के मध्य हमारे पास जो ई हमने पढ़ रखा है, क्या वो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ सर होता तो यही है। तो ई मेरे पास क्या है, क्यू के ही तो समानुपाती है मेरे लाल। अरे तो इनडायरेक्टली वो चीजें घुमा के आपसे यही कह रहा है कि आपका इस टाइम के अंदर आपका जो आवेश है वो एक तिहाई हो जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तिहाई हो जाता है तो आवेश भी एक तिहाई हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ई बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ होता है। ई समानुपाती क्यू होता है। हाँ होता है। तो अगर मेरे पास आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम होगा। अरे रे 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 रे, बात तो सही मास्टर, बात तो एकदम सही है। तो भाई वही काम करने का ले लिया। आवेश किसी टाइम टी पर से केस कौन सा, निरावेशन वाला केस है। आपको कैसे पता भाई, खाली यही तो है। बैटरी होता तो आवेश देता, उसने कह भी तो रखा है एक तिहाई हो गया, वैल्यू कम हो गया, वैल्यू घट रहा है। वैल्यू कम घटता है सर, वैल्यू से तब घटता है जब मेरे पास निरावेशन होता है। सब बात तो करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। तो देखो कितना, क्यू नॉट बटा 3 कहने को कह रहा है, ये क्यू नॉट रहा होगा, ई की पावर माइनस का टी बटा टो रहा होगा। क्यू नॉट काटूंगा, 3 की पावर माइनस का 1, ई की पावर माइनस का टी बटा टो। तो हमें लोग लेना आता है सर, बिल्कुल आता है। लोग लेना हमें आता है, बिल्कुल आता है भाई। लोग लिया जाए, इसका -1 आगे आएगा और लोग बेस ई 3 लिखा है में आएगा। इसका भी पावर आगे आएगा -t बटा टो, और लोग
बेस ई लिखा है में आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, log 3 कितना 1.1 बोला हुआ है, टी बटा टाउ यहां बचा हुआ है, log ई कितना 1 होता है, तो टाइम टी कितना है पास, टाइम टी भी दे रखा कितना 6.6, तो 1.1 ये रहा 6.6, टाउ मेरे पास कितना होता है आर इंटू सी होता है, 1.6 का भैया 6 बार में कटेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि R इंटू सी का वैल्यू कितना 6 हो गया, R मेरे को निकालना है 6 बटा सी बनेगा, सी कितना भैया, सी का मतलब रखा 1.5, सी का मतलब रखा 1.5, ओहो ठीक है ना भैया, ये तो ये रखा है भैया, टाइम आपका माइक्रो में था, टाइम आपका माइक्रो में था भैया, माइक्रो माइक्रो 10 की घात माइनस 6 में था, है ना, तो 10 की घात माइनस 6 यहां पर आएगा, ठीक है, तो 6 इंटू 10 की घात माइनस का 6, सी दे रखा 1.5 इंटू 10 की घात माइनस का 6, काटो भी कितना है पास 4 आ गया आंसर, 4 आपका आंसर आ गया, 4 ओम इसका आंसर आ गया। देखो क्या बहुत मुश्किल सवाल नहीं सर, अगर जो आपने समझाया अगर उसको ठीक से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इस सवाल में कुछ था नहीं भाई, अगर जो चीज मैं आपको समझाया है अगर वो आपने ठीक से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत इजीली कर सकता हूं, इसको बहुत आराम से किया जा सकता है। ठीक है, हाँ सर बात समझ में आई है, बात समझ में आया तो भाई देख लो एक और सवाल इसका लास्ट सा, ये आप लोग ट्राई करेंगे फटाफट से, मैं वेट करता हूँ, फटाफट से खत्म करो, फिर अपन मीटर बेच पढ़ के इस चैप्टर को आज टाटा बाय कर देंगे। चाह आ रहा है ऑप्शन गायब है क्या इसमें यार, अरे यार क्या इसमें ऑप्शन गायब हो गया क्या, एक मिनट ना, है ऑप्शन है भाई, पर दब के नीचे हो, चेक करूं, देखो कोई संधारित्र एक प्रतिरोध आर के द्वारा निरावेशित हो रहा है, ठीक, माना समय t1 में संधारित्र में संचित ऊर्जा घटकर अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ठीक है, वो कह रहा है कि पहले केस में समय t1 में आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ठीक, फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि समय t2 में संचित ऊर्जा, संचित आवेश, आवेश कर रहा है, समय t2 में आपका संचित आवेश प्रारंभिक मान का 1/8 हो जाता है, तो t1 t2 का अनुपात हमें बताना है, सो ये कैसे होगा, बात समझते हैं, आसान चीज बस घुमा के बोला गया। अच्छा सर ऊर्जा, क्या ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हो सर, Q²/2C होता है, हाँ सर होता तो है, Q²/2C तो होता है, अब C तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ आवेश चेंज होता है, C तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका आवेश ही चेंज होता है, सब बात
तो आपकी सही है, बात तो आपकी एकदम सही है। तो वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास ऊर्जा ऊर्जा शुरुआत से आधी हो चुकी है, ऊर्जा शुरुआत से आधा हो चुका है, और हम करें उसको निरावेशन कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया बात है। तो क्यू स्क्वायर बटा 2c के हिसाब से देखें, यहां देखो, क्या u समानुपाती है क्यू स्क्वायर के? हाँ जी, तो उसके हिसाब से u1 बटा u2 बराबर q1 बटा q2 का होल स्क्वायर बनेगा। जी हाँ मास्टर, तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, इसे कितना, q1 बटा q2, u1 बटा u2 का रूट आएगा, u1 का मान है u, यह है u बटा 2 अंडर रूट के साथ, u से u कटा, 2 गया ऊपर, तो q बटा q2 रूट 2 मेरे पास आ रहा है, तो q2 मेरे पास कितना हो गया, q बटा रूट 2। तो फर्स्ट केस में अंतिम आवेश है q बटा रूट 2, सेकंड केस में मेरे पास कितना, 1/8 है, तो चलेगा भैया। आओ सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में निरावेशन वाली कहानी है, क्यू नॉट ए की पावर माइनस का टी बटा आर सी या टी बटा ओ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में अंतिम आवेश कितना बोल रहा है, क्यू बटा रूट 2 प्रारंभिक मान का, क्यू नॉट ए की पावर टाइम कितना, टी1 बटा टू, समीकरण नंबर 1। सेकंड में बोल रहा है कि आवेश कितना, प्रारंभिक मान का 1/8 गुना हो गया है, समीकरण नंबर 2 हो गया। सर क्या करना है, इनका भाग दो, हमें तो अनुपात ही नहीं निकालना है, हमें इनका अनुपात ही तो निकालना था। सर बात तो करेक्ट है, सर सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई जरा कर लिया, जैसा क्यू नॉट कटेगा, हाँ सर, रूट 2 का मतलब है 2 की पावर माइनस का 1/2 इक्वल में, है ना, ए की पावर में माइनस का टी1 बटा टू। सेम कहानी यहां बात करता हूं, सर 2 की पावर कितना, माइनस का 3 आएगा, देख लो, क्यू नॉट कटेगा, हाँ सर, 2 की पावर माइनस का 3 यहां आ रहा है, और ए की पावर माइनस का टी2 बटा टू आ रहा है, चल जाएगा। सर दोनों तरफ लोग ले लिए जाए, जब दोनों तरफ लोग लोगे मेरे पास क्या है, पावर 1/2 आगे आएगा और ln2 यहां बचेगा, यहाँ कितना मेरे पास आपका है, माइनस का, या बोले टी1 बटा टू यहां बचेगा, समीकरण नंबर 1। यहां बात करते हैं इधर भी लोग लेंगे तो पावर आएगा आगे, -3 के साथ में, यही ना, हाँ साथ में आएगा, लोग 2 यहां बचेगा, टाइम टी2 बटा टू यहां पे आएगा, समीकरण नंबर 2। हमें चाहिए था अनुपात, हमने कर दिया भाग, हमने कर दिया भाग, तो यहां से टू कटेगा, ln2 कटेगा, तो आने वाला टी1 बटा टी2 1/2 बटा में 3, भाई 1/6 आ रहा है मेरा तो यार, 1/6 आ रहा है मेरा तो, ऑप्शन में है क्या, हाँ है 1/6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देख लो, एक अलग तरह का सवाल था, ठीक है। फर्स्ट केस में उसने आपको दे रखा है ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, मुझे पता है कई बच्चों ने गड़बड़ यही किया होगा कि सर यू है ना, तो क्यू भी मेरे पास आधा हो रखा होगा, तो हमने कर दिया होगा। कितने बच्चों ने ये किया है, कितने बच्चों ने ये सोच के किया था कि सर अगर ऊर्जा आधी हो रही है तो आपका आवेश भी आधा हुआ होगा। कितने ऐसे महान बच्चे थे, कितने ऐसे महान बच्चे थे, हमने किया था, हमने किया था, और उसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला मैच करा था, है ना गधेड़ो, कोई ना, हो जाता है। उसने बोला बेटा ऊर्जा हाफ हुआ है, ऊर्जा हाफ होने के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला कितना, क्यू स्क्वायर बटा 2c से, बताओ यही क्यों लिया आपने। आप ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी तो ले सकते थे, आप ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी तो ले सकते थे, आपने वही क्यों लिया। मेरे लाल, अपने पास पहली बात तो धारिता के बारे में पता होता है कि वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, भाई सी तो लेना लेना है, सी तो लेना ही लेना है, तो ये इसमें सी नहीं है, ये खत्म हो गया। दूसरा, संधारित्र का निरावेशन कर रहे हैं तो उस पर आवेश घट रहा है, तो भैया हमारे पास जो समीकरण होती है वो आवेश की होती है, तो आवेश को लेना जरूरी है, इसमें आवेश नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि आवेश के बारे में मेरे को जानकारी है, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सब बात तो आपकी सही है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है भैया। ये आपका सवाल था, बढ़िया सवाल था, ये होता आपका खत्म, ठीक है। अब ऑफिशियल चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब एक टॉपिक जिसपे हमें डाउट है, एक टॉपिक जिसपे हमें डाउट है वो है हमारे पास मीटर ब्रिज, ठीक है, कुछ खास उसमें है नहीं। मीटर ब्रिज देख लो से, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, पहली बात, अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात प्रतिरोध का
मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि कोई अज्ञात प्रतिरोध होगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना, उसमें इसका उपयोग करते हैं, है ना। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हमारे पास होता है। सर कैसे काम करता है, देखो बहुत सिंपल कहानी है, बस आपको ध्यान से देखना समझ जाओगे। देखो हमारे पास क्या होता है भैया, कुछ ऐसी कहानी होती है कि एक मेरे पास क्या होता है, एक प्रतिरोध यहां लगा होता है, एक प्रतिरोध यहां लगा होता है, और एक प्रतिरोध आपका यहां लगा होता है, यहां पे। एक का वैल्यू पता नहीं होता है और एक का पता होता है, ठीक है। आर या एस या एस या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा सर हमारे पास यहाँ पे एक तार होता है, जिसका तार का जो प्रतिरोध है पूरी लंबाई पे एक समान होता है, मतलब कि एक बिल्कुल यूनिफॉर्म तार है, जिसकी जो मोटाई है वो सब जगह एक जैसा है, ठीक है। और आप इस पूरी कहानी को बाह्य परिपथ में एक बैटरी की मदद से जोड़ देते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे सर, एक प्रतिरोध है आर, एक है एस। ये हमें हो सकता है पता हो और ये मुझे निकालना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या करते हैं, हम करते हैं एक कहानी से, यहां पे ले आओ एक गैल्वेनोमीटर जो परिपथ में धारा की ताकत को दिखाता है, हाँ सर। और इसके एक सिरे को इस तार पे कहीं पे टिका दो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो जैसे ही आपने इसको वहां पे टिका दिया तो मेरे पास क्या है, इस तार के हो गए दो हिस्से, ठीक है। ये मेरे पास बिंदु सी कहता हूं। अब पूरे तार की लंबाई होता है 1 मीटर, मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की मदद से कोई बिंदु सी इस प्रकार से ढूंढता है कि इसमें विक्षेप कितना, जीरो है। क्या बोल रहे हैं, इसमें विक्षेप से कितना हमारे पास, जीरो आए। सर ठीक है, तो जैसे ही इसमें विक्षेप जीरो आएगा मतलब मेरे पास आ चुका है बैलेंस कंडीशन। सर कैसे, बैलेंस कंडीशन में कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका आर है, ये आपका एस है। अब हम जानते हैं कि आपके किसी भी तार की बात किया जाए तो उसका प्रतिरोध रो एल बटा ए से लिखते हो, मतलब आर समानुपाती है एल के। हाँ जी सर, आर समानुपाती होता है एल के, तो उसके हिसाब से इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, वो आएगा इनकी लंबाई L और 100 माइनस L के अनुपात में। हाँ सर, पूरा 100 है, बैलेंस हुआ है L पे, बचा हुआ कितना, 100 माइनस L पे। देख लो, आर एस, आर एस, इसका प्रतिरोध L के समानुपाती, इसका प्रतिरोध 100 माइनस L के समानुपाती। तो बात तो करेक्ट है। अब हमसे वो पूछेगा अज्ञात प्रतिरोध से कब, जब हम बैलेंसिंग करवा चुके, जब मेरे पास गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर संधारित्र में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल है उसके सिरों पे क्या है, जीरो है। देख लो, यहां का विभव और यहां का विभव जब बराबर होगा तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा इस बीच वाले पार्ट में। हाँ सर, इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ है तो ये हट जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन है, हमने बता रखा है। अगर बैलेंस होता है तो ऊपर के दो का अनुपात नीचे के दो के समान आता है। सब बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। तो आप यहां से आर या एस जो भी आपसे पूछा वो निकाल सकते हो। भाई इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई भयंकर कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, तो ये आपका कंप्लीट होता है। यही है आपका मीटर ब्रिज, यही है आपका मीटर ब्रिज। बोलो भैया क्लियर है क्या? हाँ सर, ये आसान था।
बस इतना ही है इसमें, बस इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है क्या? उम्मीद है हमें इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चल जाएगा। चलो, बहुत सही। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है। ठीक है, सोच के तो आए थे कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर कोई नहीं, चीजें मुझे बेहतर करनी है और करूंगा बेहतर। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज की कहानी यहीं पे दी एंड, टाटा बाय कर देंगे, मिलेंगे कल। आज के लिए अलविदा करते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ बेटा, कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे क्लास लेके अपनी। कल क्लास सुबह 6 बजे रहेगी, कल क्लास सुबह 6 बजे रहेगी। और कुछ अपडेट होगा तो मैं उसको आज आपको दिन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है।